हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के में। तो जैसा कि आपको सबको पता है, संपूर्ण भूगोल चल रही है और सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्लियर करता चल रहा हूं। और ठीक है, जितने भी टॉपिक है वो सभी कवर लगभग कर चुका हूं। और 9 तारीख जैसे को आपको पता है फिर से पेपर है सीटेट का, उसके लिए मैंने टारगेट कर रखा है ये सभी चीजें। मैं नेशनल जियोग्राफी आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और विश्व की भूगोल मतलब विश्व की जो वर्ल्ड जियोग्राफी उसको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें मैं कवर करवा चुका हूँ ऑलरेडी। 40 की टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब पर, निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री पड़ी है, आप आराम से जा करके देख सकते हो। ठीक है, 2 की या 1.5 की स्पीड पर आराम से हर क्वेश्चन को पॉइंट वाइज समझाया हो कि क्या एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। और मंडे से मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स तीनों को मिक्स करके टॉपिक वाइज क्वेश्चन डालूंगा। कहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो सभी चीजें मंडे को देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। सबसे पहले मैं आपका आज के क्वेश्चन के अंतर्गत जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं अपने भाइयों को, भूकंप से रिलेटेड पहले मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद ज्वालामुखी, अगर टाइम बचा तो ज्वालामुखी के भी क्वेश्चन है मेरे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भ में जिस स्थान पर, भूगर्भ मतलब पृथ्वी का जो गर्भ है, जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। देखो इंपॉर्टेंट है, जो भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है कहां पर होती है, अधिकेंद्र है। भूकंप भूकंप मतलब भूचाल जैसे कह लेते हैं, अर्थक्वेक इंग्लिश में कहा जाता है। भूकंप केंद्र है वो, या फिर इक्लोजेट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई भूकंप केंद्र। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इमेज में समझा देता हूं। ठीक है, जैसा कि दो दो चट्टाने होती हैं या फिर टूटती हैं या टकराती हैं आपस में। ठीक है, जो बीच में जो भूकंप केंद्र है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है भूकंप केंद्र। और ये जो बिल्कुल रेड रेड रस्सी जो दिख रही हैं, ये है आपकी तरंगे। और जो दिख रही है ना, दराड़ सी होती चली जाती है, ये जो ये फॉल्ट है। ठीक है मेरे भाई, फास्ट फास्ट फॉल्ट जो होती हैं, दराड़े पड़ जाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेव्स, फॉल्ट और भूकंप केंद्र। और जो ये सबसे पहले जो झटका लगेगा भूपट्टी पर, क्रस्ट पर, हमारे पर, वो एपिसेंटर कहलाता है। मैंने लिखा है कि धरती की सतह के नीचे की वह जगह जहां पर दो चट्टानें आपस में टकराती टूटती हैं, वही भूकंप का केंद्र और फोकस कहलाता है। इसे ही हाइपोसेंटर कहा जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। इस केंद्र से ही ऊर्जा तरंगों के रूप में बतौर कंपन फैलती है और भूकंप आता है। यह कंपन एकदम उसी तरह होती है जिसे शांत तालाब में हम पत्थर फेंक देंगे तो पत्थर जैसे ही फेंकोगे तो चारों तरफ उसके तरंगे सी फैलती चली जाती हैं। तो उसी प्रकार का यहाँ पर रिलेट करके बताया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अधिकेंद्र एपिसेंटर, जो अभी मैंने बताया एपिसेंटर कहां पर है, भूकंप केंद्र का एक बिंदु जो संबंधित है पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से। बिल्कुल गलत। भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है, या फिर भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है, ये सभी गलत हो जाते हैं। भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु पर। ठीक है, बिल्कुल यहां से यहां जैसे केंद्र था और एपिसेंटर बिल्कुल भूपृष्ठ पर है, यहां पर ये एपिसेंटर है, यही अधिक केंद्र होता है भूकंप का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, जो भी ऑप्शन है प्रॉपर तरीके से, जो पहले क्वेश्चन को समझ गया तुरंत यहां आंसर दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। सुनामी किस प्रकार से, ज्वालामुखी फटने से, भूकंप से, चक्रवात से, प्रतिचक्रवात से। सिंपल है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है, भूकंप के कारण ही सुनामी आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इसमें वन लाइनर भी मैंने डाले हुए हैं। सुनामी का मुख्य कारण है मेरे भाई भूकंप। विश्व के, पूरे विश्व में, दुनिया में सर्वाधिक 63% लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है लास्ट ईयर, वो 2018 में, सॉरी, परिप्रशांत महासागर पेटी में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। समभूकंप रेखा का आकार प्राय है अनियमित। ठीक है, अनियमित का मतलब है इरेगुलर। ठीक है, तो नेक्स्ट है, जो सुनामी किस भाषा का शब्द है, जापानी का, ये क्वेश्चन पूछा गया। किस देश में भूकंप के उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं, तो वो है आपका जापान। उससे उल्टा सीधा करके कैसे पूछ सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है, सर्क कहा गया, सुनामी या स्केल या कैम। तो राइट आंसर आपका बी है, सुनामी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बताऊं तो मीटियोलॉजी अध्ययन है मौसम की दिशाओं का, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने डाला है। अधिकेंद्र भूकंप मूल के कितने डिग्री कोण पर
होता है। देखो अधिक केंद्र मैंने अभी बताया, एपिसेंटर जो होता है वो 90 डिग्री के कोण पर होता है, ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। धरातल जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी है कि जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो भूकंप अधिकेंद्र है, ठीक है। भूकंप की धरातलीय तरंगे होती हैं एल तरंगे भूपृष्ठ पर, हमारी क्रस्ट है उस पर एल तरंगे होती है, पी और एस अंदर होती हैं, ठीक है। मैं अभी समझा दूंगा तरंगों को भी। कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती, वो है ध्रुवीय पृष्ठीय तरंगे, ठीक है। अंतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। ये मैंने ऑप्शन में समझा दिया अपने भाइयों को। जैसा कि अभी मैंने बताया कि विश्व के सर्वाधिक 63% लगभग भूकंप में से किस पेटी पर होते हैं, तो परिप्रशांत महासागर पेटी इज द राइट आंसर हो जाता है। आप देख सकते हो कितने रिंग ऑफ फायर, इसके चारों तरफ देख सकते हो फायर, ठीक है। ये पेटी एक पैसिफिक प्लेट है यहाँ पर बीच में, ठीक है। इसी को कहा जाता है परिप्रशांत महासागर पेटी। लगभग यहीं पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर पड़ता है और इससे महासागर से में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। उन लहरों को क्या कहा जाएगा मेरे भाई, ज्वार भत्ती, सीचेस लहरें या सदाशिव या सुनामी। तो सिंपल आंसर है डी इज द राइट आंसर हो जाता है। मैंने पहले करवा दिया, फिर वन लाइनर में करवा दिया, फिर घुमा फिरा के क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, आपको भटकना नहीं है, सीधा सुनामी पर टेक केयर आ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है वन लाइनर कि पृथ्वी को आंतरिक सूचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है भूकंप विज्ञान, ठीक है। भूगर्भ जो है, पृथ्वी के जो गर्भ है, जिस स्थान पर भूकंप तरंगें उत्पन्न होती है वो भूकंप केंद्र है, ठीक है। भूकंप मूल वह स्थान है जहां से भूकंप की उत्पन्न होती है, फोकस जो होता है, ठीक है। भूकंप का जो मूल स्थान जो होता है वो है जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई, जिसको अधिकेंद्र कहा जाता है, वो केंद्र कहा जाता है भूकंप का, ठीक है। अधिकेंद्र जो है वो भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपरी भूपृष्ठ जो 90 डिग्री का कोण अभी मैंने बताया था, ठीक है। देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको एग्जामिनर आपको अटकाने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो सभी चीजें जितनी भी घुमा फिरा करके जितने भी क्वेश्चन आपके सामने धर रहा हूं मैं, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, जापान के कौन से शहर ने मार्च 2011 में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था, तो वह फुकुशिमा। आपसे पूछ सकता है फुकुशिमा कहां पर है, जापान के अंतर्गत है, ठीक है। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में कुल मिलाकर भूकंप आया था, तो बहुत ही अधिक मात्रा में तबाही मची थी, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के नीचे शैल सतरों का अचानक टूट जाना वो भूकंप का एक कारण बनेगा। सिंपल है, अभी मैंने बताई थी आपको, ठीक है। ये मैंने दे रखे हैं मेरे भाई 1948 से अब तक की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं जो आई हैं भूकंप के कारण, कब कौन कौन सी कितनी मौतें हुई हैं, किस प्रकार का भूकंप आए हैं, ये सभी चीजें घटनाएं बाढ़ के कारण या फिर चक्रवात है या फिर किसी भी, सभी प्रॉपर तरीके से मैंने दे रखी हैं। आप याद कर लेना 1971 में भारत उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आया तो 30,000 मौतें हुई थी उस समय, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और भारत का और कोई भी नहीं है। एक और है यहाँ पर 2004 में इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत इत्यादि में सुनामी आई, 5 लाख से अधिक मौतें हुई थी, ठीक है। कब मेरे भाई, ये हुई थी आपकी 2004। फिर उसके बाद 2005 में पाकिस्तान भारत भूकंप आया, 70,000 मौतें हुई थी। ये इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कब कौन सी आपदाएं आपके सामने इंपोर्ट। सबसे पहले आपके सामने आई थी 1948 में सोवियत संघ, जो रूस है वो भूकंप 1,10,000 सबसे ज्यादा यहाँ पर मरे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये लास्ट में जो 2015 25 अप्रैल भूकंप 7.9 की गति से आया था, 10,000 यहाँ पर अधिक मौतें हुई थी। ये इंपोर्टेंट चीजें हैं, कहां पर कौन सा और कब से शुरुआत हुई देखने को या फिर अजमाने का या अध्ययन करने का, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, आपको मैंने बता दी है प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। नेक्स्ट है, वन लाइनर क्वेश्चन है कि भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। समान भूकंप तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, सम भूकंप रेखा कहा जाता है। ये ध्यान रख लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। एक मिनट रुके, हाँ। नेक्स्ट है, कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है, भूकंप है। कौन एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाली भूकंप का कारण बताता है, तो वो एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये सुमेलित करके क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, तो मैंने वन लाइनर में ही आपके सामने डाल दिए, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भूकंप मूल जो फोकस है वह स्थान है जहां धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान है,
जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थान पर तक यात्रा करके पुनः वापस लौट जाती है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को सी लगा कर आए थे, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई बी। यहाँ पर अभी वन लाइनर में मैंने करवाया कि भूकंप मूल का स्थान है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है, भूकंप केंद्र, ना कि और कुछ, ठीक है, ये ध्यान रखना सभी चीजें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्यस्थ पुनःसरण सिद्धांत है, ये निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ज्वालामुखी, चक्रवात, भूकंप, भूकंप और ज्वालामुखी। यहाँ पर डी आंसर जो है लगाकर आए थे बहुत से बच्चे, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। ये जो सिद्धांत है ये भूकंप से रिलेटेड है, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। और मैं बता दूं भूकंप की जो उत्पत्ति से संबंधित जो प्रत्यस्थ पुनःसरण सिद्धांत है ये किसने दिया था? होम्स, रीड, जॉली, डेली। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है, रीड ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है भूकंपीय विज्ञान, तापमान, ज्वालामुखी, दबाव एवं घनत्व। अब आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात हो रही है तो आप यहाँ पर सीधा रिलेट कर लोगे, हाँ भाई भूकंप विज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। देखो भूकंप के अंतर्गत 3 तरंगे होती है मोस्टली, पी, एस और एल, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। एल तरंगे भूपर पृष्ठ पर होती, मैंने बता दी, भूपर पट्टी, क्रस्ट, ठीक है, सतल मंडल जिसको कहते हैं। तो गौण तरंग, एल तरंग, प्राथमिक तरंग या प्राथमिक गौण तरंग। हम धरातलीय तरंग की बात है, धरातल धरती की बात हो रही है, तो यहाँ पर सीधा आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। देखो मैंने वन लाइनर में दे रखा है, जैसे कि तरल पदार्थ जो द्रव्य ऐसे होकर न गुजर सकने वाली भूकंप लहरें हैं, एस लहरें, ये मैंने टेस्ट सीरीज में करवाई है लेकिन फिर करवा रहा हूं। भूकंप के समय किन तरंगों का उदय होता है? पी, एस, एल। भूकंप के समय देखो लिख रखा है मैंने, भूकंप के समय 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है। एक तो पी जिसको प्राइमरी कहते हैं, एस सेकेंडरी कहते हैं, एल लेन कहते हैं, ठीक है। पी और एस तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी मिलती है, जबकि एल जो होती है, ये ध्यान रखना, पृथ्वी की ऊपरी सतह तक सीमित रहती है, जिसको धरातलीय, धरती, भूपर्ती, क्रस्ट या फिर आपको अभी मैंने बताया था इंपोर्टेंट, ठीक है, जिसको सथल मंडल या फिर लिथोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, आप प्रॉपर तरीके से सभी चीजों को ध्यान रखोगे, आपको एग्जामिनर का मतलब क्या होता है कि एग्जामिनर का मतलब ये होता है मैन कि बच्चे को किस प्रकार से इस क्वेश्चन में अटकाया जाए, ठीक है। मैं चारों तरफ के जितने भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। मेरा मेन एम यही होता है कि आप फंसो नहीं क्वेश्चन में, ज्योग्राफी, खासकर ज्योग्राफी के अंतर्गत, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश, देखो इंपोर्टेंट है, भूकंप ग्रहणशीली जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया का मेन कारण है, ठीक है। भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने से, और सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लिया जाता है? भूकंपीय तरंगों को। यहाँ पर जांचो, भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने से, लेकिन उसकी जो तरंगे होती हैं, वेव्स जो होती हैं, वो मापी जाती हैं आपकी सिस्मोग्राफ से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सावर्धिक क्षति पहुंचाती हैं? देखो मैंने वन लाइनर में, जिस बच्चे ने नहीं किए, अभी मैंने वन लाइनर में करवाया था, ध्यान नहीं है, मैं बताऊंगा। प्राथमिक है वो, द्वितीयक है, दृक्पृष्ठीय है, क्षतिजीय है। अभी बताया था, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। जो भूकंपीय तरंगे सावर्धिक क्षति पहुंचाती है, ज्यादा तबाही मचाती है, वो दृक्पृष्ठीय तरंगे होती हैं मेरे भाई, इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यानपूर्वक पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये पढ़ना आपको। भूकंप, एक ए ऑप्शन है कि भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है, बिल्कुल राइट। समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है क्या? ये नियमित था, अनियमित था, ठीक है, यहाँ पर फिस गई, ठीक है। वन लाइनर जिस बच्चे ने कराया ना, तुरंत यहीं पर आंसर टिक मार देगा, कथन यही गलत है, ठीक है। और बाकी की बात पढ़ लेते हैं। उन स्थानों को मिलने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं उन्हें सहभूकंप रेखा कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाले यंत्र सिस्मोग्राफी कहलाता है। सभी के सभी सही है बी को छोड़ करके, यहाँ अनियमित होता तो ये भी ठीक हो जाता। तो सिंपल आंसर आपको पता लगी, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, जो कथन सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के
ठीक ऊपर को बिंदु को क्या कहा जाता है? देखो पृथ्वी की सतह पर, देखो अभी मैंने बताया था पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी यहाँ केंद्र था। जैसे ही प्लेटिनन या फिर जो दो चट्टान टकराएंगी तो वेव्स फैलेगी और सबसे पहले कहां पर जाएगी? वो यहाँ। अब ये बिंदु जो इसकी पूछ रहा है, इसको क्या कहा जाएगा? अंत केंद्र, मूल केंद्र, उत्केंद्र या मध्य केंद्र? एपिसेंटर इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर सी। अच्छे से समझा जिसने फर्स्ट क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को, तुरंत यहाँ पर मार नहीं खाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप को, ओजोन गैस को, ज्वालामुखी को या नदियों को? तो यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ पर ज्वालामुखी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन अलग आ गया, प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है वो भूकंप, ओजोन गैस, नदियां, ज्वालामुखी। तो यहाँ पर एक बार आप देख लेना, इसको ट्राई कर लेना, ये क्वेश्चन दूसरा है पर लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है ज्वालामुखी द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसको। ठीक है, अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो ऑप्शन पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पर डिपेंड करेंगे, क्वेश्चन में कथन सही कौन सा नहीं है। ठीक है, चलो रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है, बिल्कुल राइट है। रिएक्टर स्केल एक लोगोरिथमिक स्केल होता है, लघुगणक जो होता है, तो यहाँ पर ये भी राइट आंसर है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा मापता है, क्या ये राइट आंसर है? यह स्केल जो है भूकंप की तीव्रता को मापता है, ऊर्जा को मापता है, और जो कैलकुलेटर जो सिस्टम होता है वो भी यही मापता है। कौन? रिएक्टर स्केल। तो यहाँ पर कथन सही नहीं पूछा है, तो इनमें से तो मुझे लग रहा है सभी के सभी सही हैं। ऑप्शन थोड़ा सा गलत है मुझे लग रहा है, इनमें से कोई नहीं, ये थोड़ा आप देख लेना। ठीक है, और बाकी के बाकी मुझे सही के सही, सभी के सभी सही लग रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास के अंतर्गत, मुझे लग रहा है इतने करेंगे हम। ठीक है, ज्यादा देरी न करते हुए। ठीक है, क्योंकि मुझे, मेरा मेन मकसद ये है कि मैं अधिक से अधिक मात्रा में आपको जानकारी दूं हर टॉपिक के माध्यम से। क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब मैंने जैसे कि लास्ट ईयर की जितने भी एनालिसिस करे हैं वो भूकंप क्लियर मेरी तरफ से, जितने भी क्वेश्चन मेरे को लाने थे निचोड़ आपके सामने धर दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और सभी भाई को बता दो, बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑन यूट्यूब पर है। पीडीएफ आप अमित सर जी के ऑन टेलीग्राम पर ले लो। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। ठीक है।